अनाया एक 22 साल की इंटेलिजेंट और सपनों से भरी लड़की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही थी और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही एम था, अपने करियर में कुछ बनना, अपने सपनों का बिजनेस खोलना। उसका मन प्यार, शादी, रिश्तों में कभी लगा ही नहीं। उसकी माँ कहती थी, एक ना एक दिन तुझे भी प्यार होगा, लेकिन अनाया हमेशा मुस्कुरा के टाल देती थी। एक दिन जब वो कॉलेज से घर आई तो घर का माहौल अजीब सा था। पापा चुप थे, माँ आंखों में आंसू लिए बैठी थी। बेटा, तुझे कुछ बताना है, पापा ने कहा। अनाया ने आंखें सिकोड़ी। क्या हुआ पापा? हमने तेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? रिजवान के साथ। वो तुम्हारे चचा का बेटा है, लंदन से आया है, बिजनेस संभाल रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। पापा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। पापा ने बस इतना कहा, ये फैसला तेरे लिए अच्छा है और हमारे इज्जत के लिए भी। उस रात अनाया अपने कमरे में चुपचाप रोती रही। उसकी दुनिया, उसके सपने से लेके फैसले तक उसके हाथों से छीन लिए गए थे। शादी रिजवान से हो गई। वो हैंडसम, वेल मैनर्ड और सॉफ्ट स्पोकन था, लेकिन दोनों के बीच में एक अनसेड डिस्टेंस था। अनाया उसे एक दुश्मन की तरह देखती थी और रिजवान सब कुछ जानकर भी चुप था। एक रात रिजवान ने कहा, मैं जानता हूं तुम ये शादी नहीं चाहती थी, मुझे भी ये जबरदस्ती जैसी लगी, पर मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम्हें वक्त चाहिए तो लो, मैं इंतजार करूंगा। अनाया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, यह रिश्ता सिर्फ एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, मोहब्बत तो दूर, मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। रिजवान सिर्फ मुस्कुरा दिया, तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं तुम पे हक नहीं जताता। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। वक्त बीतता गया। अनाया अपने काम में बिजी रहती, लेकिन रिजवान का पेशेंस, उसका प्यार भरा साइलेंस धीरे धीरे अनाया के दिल में एक छोटी सी जगह बनाता गया। एक दिन अनाया का इंटरव्यू एक मल्टीनेशनल कंपनी में था। उसके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए। रिजवान ने उसकी प्रॉब्लम समझी और बिना कुछ कहे सुबह 6 बजे उसके साथ कंपनी गया, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवाए और वापस आके बोला, मैं तुम्हारा सपना बनने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूं। उस दिन अनाया ने उसे पहली बार अलग नजर से देखा। वो रिजवान को सिर्फ एक फोर्स्ड हस्बैंड नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह महसूस करने लगी थी। उस रात अनाया ने डायरी में लिखा, शादी तो मजबूरी थी, पर रिजवान, शायद उसमें वो सब कुछ है जो मैं कभी चाहा करती थी। एक हफ्ते बाद अनाया बीमार हो गई। रिजवान उसके लिए दिन रात लगा रहा। उसने अनाया के लिए सूप बनाया, मेडिसिन्स लाया और हर वक्त उसके पास रहा। एक रात अनाया ने रिजवान का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे नफरत करती थी, पर तुमने बिना कुछ कहे मुझे जीत लिया। शायद मैं मजबूर थी, लेकिन तुमने मुझे आजाद फील करवाया। रिजवान की आंखों में आंसू थे। अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कभी तुम पर प्यार थोपा नहीं। तुम्हारी खुशी ही मेरी मोहब्बत है। अनाया ने पहली बार उसे गले लगाया। उस रात दो दिल जो एक दूसरे से अनजान थे, एक दूसरे में समा गए। एपिलॉग, मोहब्बत का सच्चा मतलब। 1 साल बाद अनाया अपना ड्रीम स्टार्टअप चला रही थी और रिजवान उसका साइलेंट पार्टनर था। दोनों के बीच अब मजबूरी नहीं थी, सिर्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और मोहब्बत थी। अनाया ने एक ब्लॉग में लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जो हम चाहते नहीं, लेकिन जरूरत होती है। शायद हर जबरदस्ती बुरी नहीं होती। शायद कुछ रिश्तों को वक्त चाहिए होता है समझने के लिए कि प्यार क्या होता है। अगर आप चाहते हैं ये स्टोरी और बढ़नी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। ये स्टोरी एज भी बढ़ सकती है।